हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग 6 क्लास में आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो हमारी बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 आपका बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, विविधता की समझ। विविधता की समझ में हमने समीर फर्स्ट और समीर सेकंड की कहानी को पढ़ा। वो पूरी कहानी कंप्लीट होने के बाद हमने केरल और आपका लद्दाख के विषय में हमने पढ़ा। लद्दाख में हमने रहन सहन, खान पीन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक स्थितियों का हमने अध्ययन करा। ठीक उसी प्रकार हमने केरल की जो स्थिति थी हमने उसको पढ़ा कि आपका केरल के अंतर्गत कैसा व्यापारिक महत्व है, क्या पर वहाँ आपका विविधता के रूप से महत्व है, क्या पर वहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं, कैसे वहाँ का खान पीन, रहन सहन और जीवन है। इन सभी के विषय में हमने आपका देखा और इन सभी पर आपका क्या किया, गौर किया और एक एक करके हमने इन सभी चीजों को समझा। और मैं कुछ आपको समीर फर्स्ट समीर सेकंड के विषय में भी मैं कुछ आपको जो हमारे क्वेश्चन आंसर हो रहे थे उनको मैं आपको करा चुका था। तो फिलहाल प्यारे मेरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर अपने इस चैप्टर को रिवीजन किया है, आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर को आपने किया है। ऐसे कितने बच्चे हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, फिर हम लोग अपने चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ सकें। कितने बच्चे हैं ऐसे? अगर किसी का कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कितने बच्चे हैं, एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि हमको स्पष्ट हो जाए और हमको अच्छे से आपका पता भी चल जाए। देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर हम सीधे चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ और जो भी हमारे चैप्टर में चीजें शेष रह गई थी उनको हम लोग आपका अच्छे से देखेंगे, ठीक, और उन पर हम लोग अपनी बात भी करेंगे। चलिए, देख लिया। वैसे ये पूरा चैप्टर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। समीर की ये वो आपके दोस्ती वाला पूरा मैं आपको समझाया था आगे की तरफ। और इसमें हम लोग आपका और जो हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर हम लोग आपका गौर करेंगे और गौर करके हम इन सारी चीजों को आपका बहुत अच्छे से आपका देख भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। क्लियर है? अब मैं आपसे सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो आपने केरल को पूरा अच्छे से देखा था, क्लियर है? किसको देखा था? केरल को। अब आप थोड़ा सा मुझे केरल के विषय में बताइए। क्लियर है? क्या बताना है आपको? थोड़ा सा मुझे केरल के विषय में बताना है। चलिए, अब केरल के विषय में आप मुझे बताइए। तो केरल में अगर हम लोग आप देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है हम इसकी ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप इसमें। जो इसकी भौगोलिक स्थिति को सबसे पहले हमको देखना है। किसकी? केरल की भौगोलिक स्थिति। तो अगर आप केरल की भौगोलिक स्थिति देखोगे तो आप मुझे बताइए कहाँ बसा हुआ है केरल। देखिए, मैंने आपको केरल को और लद्दाख को कहा था कि आप मैप में जरूर देखिए ताकि आपको उनकी स्थिति क्लियर हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, केरल जो है दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। कहाँ बसा है? दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक राज्य। क्या है? दक्षिण पश्चिम में आपका बसा हुआ एक राज्य है। यह आपको देखना है, ठीक। दूसरा देखिए, इसमें फिर मैं आपको बता रहा था थोड़ा इसका यहाँ के भोजन के विषय में कि यहाँ का जो खाद्यान्न है वो किस प्रकार का है, ये थोड़ा सा हमको आपको देखना था कि भोजन में क्या है। तो भोजन में लोग क्या करते हैं कि लोग आपका मछली पकड़ते हैं। क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। सब्जी और चावल खाते हैं। सब्जी
और चावल खाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक, इसको लिखिए। आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग, देख लीजिए। लिख लीजिए केरल को। देख लीजिए, लिख लिया। अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है केरल के विषय में भी। देखिए, ये हम लोग पहले, आप चलिए मैं आपको लिखाई देता हूं, फिर आप एक एक करके इसको कॉपी भी कर लेंगे ना, तब भी कोई दिक्कत इसमें रहेगी नहीं। इसके बाद आप लिखिए, वो कपड़े कैसे पहनते हैं। एक ये लिख लेना है, और दूसरा इसके जो हम हैं, जो व्यवसाय है, इन व्यवसाय के विषय में भी हम लोग आपका लिख लेंगे कि इनका व्यवसाय किस प्रकार का है। ठीक, आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लोग, यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते होंगे सूती कपड़े, बताइए मुझे जल्दी बच्चों। क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट आता है। कहाँ आता है? भूमध्य रेखा के निकट आता है। इसलिए यहाँ अधिक गर्मी होती है। और कह रहे हैं यहाँ क्या होती है? अत्यधिक गर्मी होती है। अब व्यवसाय देखिए, आप कह सकते हैं व्यवसाय में केरल के लोगों का मुख्यतः व्यवसाय खेती करना तथा मछली पकड़ना है। क्या करना है? खेती करना तथा मछली पकड़ना है। लिख लीजिए इसको। लिखिए इसको। देख लिया बच्चों? कर लिया कॉपी? आगे बढ़े, इसको करिए, इस पेज को। कर लीजिए इसको।
हुआ? चलिए अगली तरफ देखते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा बेसिकली आपका केरल के विषय में, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग जो है आपका इससे आगे चलते हैं और लद्दाख के विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। तो लद्दाख में सबसे पहले हमको क्या देखना है? हमें भौगोलिक स्थिति को देखना है, ठीक। और भौगोलिक स्थिति के बाद जो आपकी भोजन की चीजें हैं हमें इनको इसके अंतर्गत आपका देखना है। चलिए भौगोलिक स्थिति बताइए। आपको पता होना चाहिए जम्मू व कश्मीर के पूर्वी, कैसे कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र में बसा है, पहाड़ियों के क्षेत्र में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तान रेगिस्तान इलाका है। भोजन में क्या खाते हैं लोग? भी खाते हैं लोग दूध से बने उत्पाद, से बने उत्पाद तथा मांस खाते हैं। क्या करते हैं? मांस भी जो है आपका खाते हैं, ठीक। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे कपड़े और व्यवसाय के बारे में। लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे। जल्दी कर लीजिए आप प्लीज, आगे बढ़ चलेंगे। हो गया? चलिए देख लीजिए। कपड़े और अगला क्या है? व्यवसाय। इसको हम लोग थोड़ा सा गौर करके जो है कपड़े, तो क्या बोलते हैं? लद्दाख में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये याद रखना, क्या कहते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। और व्यवसाय में देखेंगे तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ को पालते हैं, जिससे
प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं? पश्मीना। क्या कहते हैं बच्चों? पश्मीना। पश्मीना ऊन मिलती है। क्या मिलती है? पश्मीना ऊन मिलती है, जिसे एकत्र करके व्यापारियों को बेचा जाता है। क्या होता है? व्यापारियों को बेचा जाता है। पहन लीजिए, मतलब आप इसे लिख लीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि पश्मीना को पहन लीजिए, यानी कि सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है कि आप पश्मीना को जो है इस तरह से ये लोग आपका बेचते हैं। देखिए जो बकरी होती है ना, भेड़, ये बकरी, आप कहीं कहीं भेड़ मिलेगा तो कहीं इसमें आपको बकरी भी मिल जाएगा। बेसिकली भेड़ है ये, तो इसको पालते हैं और इसकी जो ऊन होती है, इसी ऊन को बोलते हैं पश्मीना। क्या बोलते हैं? पश्मीना। याद रहेगा इतना सभी को? तो बच्चों लिख लिया आपने? क्या कहते हैं उसको? पश्मीना कहते हैं। एक प्रकार की भेड़ है। कर लीजिए कॉपी, सामने देख लीजिए आप सभी। हो गया बच्चों? कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चों ने कॉपी करा, मतलब इसको लिख लिया है? हाथ खड़ा कर दीजिए। बस बच्चे देख रहे हैं। चलिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लीजिए। चलिए अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। HW बोलते हैं होमवर्क को। बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लें सभी बच्चे। देखिए होमवर्क क्या है, आप क्या करेंगे, मानचित्र में आपके स्कूल में लगा होगा या आपके घर होगा, मानचित्र में क्या करना है आपको, केरल और नंबर 2 लद्दाख, दोनों को क्या करना है आपको, मानचित्र में देखना है कि ये किस जगह पर है। ठीक, ये आपके लिए काम है। आपको मानचित्र में इसको क्या करना है, देखना है। चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, घर से करके आएंगे सभी बच्चे। कर लिया? हुआ कॉपी? चलिए इसको लिखने के बाद अब आप मुझे बताइए कि आप जो है एक वर्ष में जो है आपके पास पड़ोस में कितने त्योहार मनाए जाते हैं, या आप लिख सकते हैं कि अपने इलाके ऑब्लिक क्षेत्र भी कर सकते हैं,
में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि त्योहारों की हमको सूची बनानी है। क्या करना है? सूची बनानी है। अब हम त्योहारों की सूची बनाएंगे। लिख लिया? चलिए सूची बनाते हैं आप सभी। तो हम एक त्योहार मनाते हैं, होली। मनाते हैं कि नहीं मनाते सभी बच्चों? फिर मनाते हैं और त्योहार आते हैं, दीपावली। अभी दीपावली आने वाली है। क्या मनाएंगे? दीपावली। ठीक। और दीपावली के साथ साथ और कौन से त्योहार बनते हैं बच्चों? ईद बनती है। ईद बनती है और ईद के साथ क्या बनता है? बकरा ईद बनती है। लिख लीजिए। और हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं, जिसको बोलते हैं बड़ा दिन। गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती। क्या बनाते हैं? गुरु नानक जयंती। और सबसे लोकप्रिय त्योहार गणतंत्र दिवस। और फिर क्या मनाते हैं? एक त्योहार और है स्वतंत्रता दिवस। क्या है? स्वतंत्रता दिवस। एक त्योहार मनाते हैं, इसको लिखिए पहले, लोहड़ी। लोहड़ी। और एक मनता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। और अभी अभी जो गया है बहुत प्रिय त्योहार है दशहरा। आदि त्योहारों को मनाया जाता है। लिखिए इसको।
करिए बच्चों। जो बच्चे पीछे देख रहे हैं कृपया वो भी सामने देखें और आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। कर लीजिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पूरा चैप्टर था अभी हमने इसको देख लिया। इसमें कुछ और एक दो क्वेश्चन बचे हैं, मैं आपको वो भी कराऊंगा और साथ में आपको जैसे बता रहा था कि मैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी भी लिखा रहा था, वो भी मैं कल लिखा दूंगा आपको, क्योंकि उस दिन आपका लेक्चर समाप्त हो गया था, वो बीच में छूट गए थे। आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। कुछ भी आपका डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना डाउट, अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए। धन्यवाद।